वो माँ का गर्भ में अपने आप नहीं आया, उसको जो है कोई न कोई ले आया है। आप विचार करिए, जीव अपना मर्जी से नहीं आया है माँ का गर्भ में, इसलिए अपना मर्जी से नहीं आया है क्योंकि उसका जीवन जो है अपना बस में नहीं था। लेकिन इस समय जो आप लोगों का स्थिति है, ये आत्मा जो है अपना अधीन में है। आप इसको जहाँ चाहे तहाँ ले जाइए, क्योंकि अब आपका आत्मबल जो है बढ़ गया है। सदगुरु में जीव जो है एक साधारण आदमी ले लीजिए, सांसारिक आदमी, तो वह संसार में आया माँ के गर्भ में, गर्भ से बाहर हुआ, उसे भूख लगी। जैसे ही गर्भ से बाहर आया, उसको तो नहीं पता था कि हमको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, कैसे गर्भ में जाएगा, उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन उसको काल ने जैसा वो कर्म किया था वैसा उसको माँ का गर्भ में दे दिया। अब माँ का गर्भ में आते ही वह चिंता माता को हो गई। गर्भ से जैसे बाहर हुआ, माँ के स्तन में दूध आया, वो बच्चे को भोजन दे दिया और तब तक देती रहती है जब तक बच्चा होशियार नहीं हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और फिर माता पिता उसको भोजन देते रहते हैं। वह जो है 5 साल 6 साल तक कोई काम नहीं करता है। वो माता पिता के हंसी खुशियों को बढ़ाता रहता है और वो फिर सीखता है संसार में। उसको सब माता पिता दोस्त साथी उसके हो जाते हैं। अब वह जो है ये सोचता है यहाँ चलने से आनंद मिलेगा। वो ढूंढ रहा है, आनंद ही को ढूंढ रहा है। उसकी चेतना जो है आनंद को ही ढूंढ रहा है। उसके माता पिता जैसा बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हैं वैसा वैसा खाता है और वह भी तलाश में रहता है। और जब वो जुआ हो जाता है तो उसके मन में, संस्कार में भोगों की इच्छा होती है। स्त्री है तो पुरुष की इच्छा होती है और पुरुष है तो स्त्री की इच्छा होती है। फिर दोनों का शादी विवाह हो जाता है कि वहाँ सुख मिलेगा। लेकिन शादी विवाह होने के बाद भी वहाँ भी सुख तो मिलता है, क्षणिक सुख है। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो जब ये ऐसी वाणियाँ सुनता है तो चूंकि उसके चित्त में संस्कार भरा हुआ है, तो जब वो सदगुरु की वाणी सुनता है तो उसकी चेतना ऊर्ध्व होने लगती है और वो बार बार सुनता है। जो अभी नहीं सुन रहे हैं सदगुरु की वाणी,
वो बाद में भी आते हैं तो उनको नहीं समझ में आता है। और यदि हृदय में उदय होता है, आप भेद को समझिए, उसका हृदय में जब प्रेम उदय होता है तब वह सोचता है कि अरे इस संसार में शादी भी हो जाता है, विवाह भी हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, पति पत्नी का आपस में तर्क कुतर्क भी हो जाता है, बहस बहसी भी हो जाती है। ये सब मन के आधार पर, क्योंकि मन जो है किसी भी वस्तु को ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ता है, उसको पकड़ने के लिए व्याकुल रहता है, और जैसे ही पकड़ लेता है, मन का क्या दोष। वैसे तो पूरा संसार जो है मन को ही दोषी कहता है, लेकिन मन का क्या दोष, वह तो आनंद चाहता है, सुख चाहता है। कहीं भी उसे सुख अच्छा लगे वहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहने के बाद उसको वहाँ भी अच्छा नहीं लगता है। ये केवल कहने की बातें हैं। शादी विवाह होने के बाद पहले लगता है कि यही लड़की ठीक है, यही लड़का ठीक है। शादी होने के बाद फिर लगता है कि ये भी खराब है, ये भी खराब है। आए हंस वृंदों, ये तो मन का स्वभाव ही है। इसी क्रम में जब सद्गुरु मिल जाता है तो वह जो है उपदेश ग्रहण कर लेता है, और फिर उपदेश ग्रहण करता है, साधन करने बैठता है, तो सद्गुरु और मन का उल्टा काम है। सद्गुरु जो है जीव को पकड़ता है, और जीव जो है सद्गुरु से भागता है, क्योंकि दोनों की गति उल्टी है। मन जो है माया है, और सद्गुरु जो है माया से जीव को छुड़ा करके चेतन देश में ले जाता है। और स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यरि रह नित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यरि रह नित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। सद्गुरु बताते हैं कि मन के आधार पर आप चलने से आपको कभी सुखमय नहीं होगा जीवन। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यरि रह नित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए हंस वृंदों, राजा दशरथ, माता कैकेयी, सुमित्रा और एक और थी। आप भेद को समझिए। इनको जो है सद्गुरु नहीं मिला। ये लोग भी राजा हुए हैं। 3-3 हजार साल सतयुग में उम्र होती थी, इसीलिए इनकी महिमा गाई जाती है। यदि माता कैकेयी सद्गुरु की शिष्या होती, हंसिन होती, तो वह अपने पुत्र के लिए राज्य मांगती।
कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए हंस वृंदो, बहुत सदगुरु कुछ और ही चीज है। स्वामी जी ने कहा, मैं दूसर मम पंथ भिना, अन्य पंथ जगयान। स्वामी जी कह रहे हैं, मैं दूसर मम पंथ भिना, अन्य पंथ जगयान। मैं क्यों भूलूं भरम में, शब्दारोहण मान। स्वामी जी ने कहा, मेरा पंथ मैं दूसरा हूँ, हमारा पंथ अलग है, संसार का पंथ अलग है। मैं क्यों बोलूं, मैं तो शब्द में सबको पढ़ रखा हूं, इसी को मानता हूं। शब्द को ही पकड़ने में अब चेतना जो है, अब थोड़ा सा संसार में बुझिए। आप पढ़ाई करो, आप लिखाई करो, वहां भी आपके मन को शांति नहीं मिलेगा। आप बड़ा से बड़ा नौकरी कर लो, तीनों लोगों की संपत्ति भी आ जाए तो भी मन शीतल नहीं होगा। ये मन शीतल हो ही नहीं सकता है। मन ही काल है। पूरा संसार जो है मन की चाल में लगा हुआ है। और स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी नित साथ। अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनात। इसीलिए संतों ने कहा, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। ये ऐसी दोनों कहा गया है। अभी आप समाचार में सुन ही रहे, इतना प्रेम कि उसके बगैर रहा नहीं जाता। और उसी प्रेम को जो है एकदम मार करके टुकड़ों टुकड़ों में 35 टुकड़ा काट करके डाला। यही मन है ये। तो संतों ने कहा, ये पूरे विश्व को जो है परेशान करके रखा है मन जो है, इसी को खत्म कर दिया जाए। उसी को खत्म करने के लिए सदगुरु आते हैं। ये खत्म तो नहीं होता, इसको रगड़ करके शुद्ध कर दिया जाता है। सदगुरु संग जैती हम, सोना बन जैती हो। न तो माटी का मोल न भई रे, सदगुरु नाही भूलला हम, भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी, आठयाम भई रे। तो वही आनंदमयी आप लोग जो है आठों याम हुआ है। तो गुरु का चरण में
मन जो है खत्म हो जाता है, फिर उसकी चाल नहीं रहती है। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठोयाम भैरी। सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठोयाम भैरी। आय हंस वृंदों, मन जो है कहीं से खुशी नहीं रहेगा। तीनों लोग की संपदा भी यदि आ जाए, घर में बस जाए, तो भी मन शीतल नहीं होगा। यदि रावण जो है बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा जो है ताकतवर था, बहुत बड़ी उसकी सेना थी, राम उसके आगे कुछ भी नहीं थे। ज्ञान में रावण जो है महान था, बल में भी महान था, साधना में भी वह महान था, उसके पास सेना भी बहुत थी, लेकिन वह जो है मन की चाल में मारा गया। आप भेद को समझिए। भगवान राम तो एक वनवासी थे, उनके पास ढंग की सेना भी नहीं थी, धन भी नहीं था, बल भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, लेकिन इनकी साधना थी। ये सत्य पर अड़े रहे और विजय जो है सत्य की ही हुई। अंत में रावण जो है मारा गया, क्योंकि ये धर्म नीति पर थी, सेवा भाव में थी। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सभा, विश्वायाला व्यान कोय। तो आपकी चेतना चेतन देश में नहीं जाएगी, क्योंकि चेतन देश जो है गुरुमुखी विद्या है। पढ़ करके आप बूझ ही नहीं पाएंगे। स्वामी जी ने क्या कहा? चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आय हंस वृंदो, कल एक प्रश्न आया कि आप ही बताइए, मेरा मन रखने के लिए मत बताइएगा, आप सत्य बोलिएगा। प्रभु हमको याद करता है, सत्य सत्य बोलिएगा। आय हंस वृंदो, मैंने उनको तुरंत जवाब दिया, आप प्रभु को छोड़ सकते हो, लेकिन प्रभु आपको छोड़ नहीं पाएगा। मैंने उनको तुरंत जवाब दिया, आप प्रभु को छोड़ सकते हो, प्रभु आपको छोड़ नहीं सकता।
ये तो आप लोग सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बुझते हो। आत्म परमात्म गुथा मणिव सूत्र समान। आत्म परमात्म गुथा मणिव सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कबहू जान। ये स्वामी जी लिख रहे हैं और आप तो सब कुछ जानते हो। अभी पूर्ण बोध नहीं हुआ है, लेकिन पूर्ण बोध हो भी गया है। अरे वह आनंद स्वरूप है और उस आनंद स्वरूप को आप लोग बूझते हो। और प्रभु और कैसा होगा? प्रभु का स्वरूप जो है आनंद स्वरूप ही है और आप ही में है और आप सब जानते भी हो। नहीं जानते हो तो साधना करके, संतों की सेवा करके संत को पहचान लेना। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनता है, सर्व ज्ञान गुण खान। यदि आप यही दोहा भी आप बुझ जाओगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। केवल एक ही दुआ से आप बुझ जाओ। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनता है, सर्व ज्ञान गुण खान। आप केवल एक ही दुआ से आपका काम बन जाएगा। अरे इसमें अनंत भाव है, इसको हंस हंसनी बूझते हैं। इसी से आपका काम हो जाएगा। मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनता है, सर्व ज्ञान गुण खान। आय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो, हंसनी हो। अरे आप बूझ जाओ, इसी दुआ में सब कुछ है। आप बोलोगे, आप तो रोज ही एक दुआ बोलते हैं इसी में सब कुछ है। आप वही बता दीजिए किसमें सब कुछ है, कौन दुआ याद कर लूं? आए हंस बिंदो, केवल दुआ को आप याद कर लो। मैं समान साधु रही, अगुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनता है, सर्व ज्ञान गुण खान। आय हंस वृंदो, सदगुरु का एक दुआ के अनंत भाव है। एक ही दुआ जो है इस स्वामी जी के हृदय की मणि है। ये आप देख लो कि प्रभु आपके साथ है कि नहीं है। तो परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु माह प्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु माह प्रीत। आय हंस वृंदो, आप भेद नहीं बूझते हो तो कब बूझोगे? ये मानव जीवन जा रहा है। आप दो ही दुआ, अभी आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं ये वाला याद कर लो, कभी आप रोज ही बोल देते हैं ये वाला याद कर लो। आए हंस वृंदो, केवल एक दुआ याद कर लो। मैं समान साधु रहे,
गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है। सार्वज्ञान गुण खान, मैं समान साधु रही। गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है। सार्वज्ञान गुण खान। आय हंस वृंदो, अरे ये दोहा नहीं है, ये चेतन मणि है। स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये। एक ही दोहा से आपका काम हो जाएगा। मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है। सार्वज्ञान गुण खान। आय हंस वृंदो, देखो जीव समझता नहीं है। कबीर साहब ने क्या कहा, मैं चितवत हूँ तो ही को, तू चितवत कहीं और। लानत ऐसी चित को, एक चित दो ठार। जो प्रश्न आया था कि प्रभु हमको याद करता है कि नहीं याद करता है, मेरा मन रखने के लिए मत बोलिएगा, आप सही सही बताइएगा। आय हंस वृंदो, आप कहाँ भूले हो? सदगुरु कह के आ रहे हैं, मैं चितवत हूँ तो ही को, तू चितवत कहीं और। लानत ऐसी चित को, एक चित दो ठार। आपको नहीं समझ में आता है? सदगुरु कह रहा है कि मैं आपको देख रहा हूं और आप मेरे को नहीं देख रहे। कैसे प्रेम होगा? आप संसार में देखो, संसार में थोड़ा सांसारिक बात कहनी पड़ती है, आप बुरा मत मानो इसको। जड़ प्रेम की बात कर रहा हूं मैं। वह एक लड़का एक लड़की, जुआ अवस्था में चले आओ, कोई भी जीव में ले लो, जब तक एक दूसरे को देखेंगे नहीं, प्रेम कैसे होगा? आप तो हंस हो, हंसनी हो, भेदबुझ हो। संसार में जो हर जोनियां है, हर जोनी में एक दूसरे को देखते हैं, परखते हैं, फिर वो प्रेम करते हैं। जानवरों में भी ले लो, वही हाल मनुष्य में भी है। तो जब तक एक दूसरे को देखेगा नहीं तो प्रेम कहां से होगा? आप कैसे हंस हंसनी हो जो बूझ नहीं पाते हो? पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमय कर्षित, एकयान माया बने, सांत्रित जीवन साय। तो अब उनका कुछ देखो क्या है जीवन में, ये सब जो है परमात्मा का ही है, सभी जीव जो है प्रभु का ही है। अब आप देखो, माता है, उसका पुत्र हो पुत्री हो, कितना भी गलत करेगा, वह अपने पुत्र को ही सब कुछ जानती है। गलत करने से भी उसको मार देगी, पीट देगी, लेकिन सीने से ही लगाएगी हमेशा। वैसे ही तो ये सारा जीव सदगुरु का है। गलती करने से भी सब करता है, योग क्षेम जो है सब वही करता है। आपको प्रेम नहीं करता तो सदगुरु क्यों कहता? सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है,
हम है सब संसार। सदाचार व्यभिचार सी मूर्ख सी विद्वान, अभोगी से जोगी बने फल सत्संग महान। सदाचार व्यभिचार सी मूर्ख सी विद्वान, अभोगी से जोगी बने फल सत्संग महान। एक 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 और संत थी, वो भी महारथी संत थी। उनका नाम था अनुभवानंद जो है। अरे वो तो एकदम मार डालती थी, चोरी करती थी, बहुत बड़े डकैत थे वो। और जो है स्वामी जी के सामने आए, एकदम एकदम बदल गए। पूरा शरीर में उनको जो है सब, पूरे अंग अंग में जो है सब कटा हुआ था। हाथ में मुंह छोड़ करके कोई जगह बाकी नहीं था जो उनके भाला न लगा हो, दाव न लगा हो। पूरे शरीर में उनका कट मार्क था। लेकिन इतना जो है उपद्रव किए थे वो, लेकिन सदगुरु के शरण में आने के बाद एकदम बदल गए। और उनकी वाणी जब चलती थी, आज से 30 वर्ष पहले जाइए, 40 वर्ष पहले जाइए, और केवल जो है वृत्तिकूट आश्रम पर जो है होता था। इतना प्रेम जगा उनका जो है सदगुरु में, कृपा हुई। स्वामी जी के बारे में जिनकी कुछ भी बोला, वो ये बोलते थे कि देखो भाई, मेरे कुछ कह लो, कैद लो, कुछ भी कह लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन गुरु का तुम एक भी शब्द बोला तो मैं अभी भी काट डालूंगा। ऐसी थी वो जो है। और बाणी में इतना ओज था कि आप जो है सोच नहीं सकती। इतने शैतान थे, लुटेरे थे वो। सब कुछ छोड़ दिया, त्याग करके गुरु में प्रेम जगा। अब कुछ भी बोल लो, चोर बोल लो, डकैत बोल लो, कुछ भी जो है बोल लो, पूरा सभा में बोल दो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन सदगुरु के बारे में यदि कुछ बोला, अभी भी मेरे अंदर में वो शैतान अभी भी जागृत है। लेकिन सदगुरु के बारे में यदि कुछ बोला तो आय हंस वृद्धो, ऐसा जो है, ऐसा थी अनुभवानंद जी। उन्होंने बहुत प्रचार किया और बहुत सारी बातें होती है। इस संसार में जो है सदगुरु का सब प्रिय बनना चाहता है, सब जो है ऐसा बनना चाहता है। मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा होयन कोय, नहीं भूत वर्तमान भी, नहीं भविष्य जग होय। तो जब सदगुरु के प्रेम को तो सदगुरु जानते हैं। अब बहुत सी भेद की बातें हैं, कहना उचित नहीं होगा। अरे आपका प्रेम और सदगुरु दो ही जानना चाहिए। संसार को जो है आप ऐसा मत सोचिए कि जो स्वामी जी के पास दिन भर घूमता है उसी को स्वामी जी प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। जो स्वामी जी के साथ दिन भर घूमता है उसी को स्वामी जी प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। जो आश्रम पर रहता है उसी को स्वामी जी ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेम तो चेतन देश में है, प्रेम तो सूरज से है, और सूरज से भी आपको कोई देरी नहीं है, मेरे के लिए पल का भी काम नहीं है। और आप सदगुरु संग रहते हो
तुम्हारी चेतना वहां है नहीं तो उसका लाभ कहाँ। तो आए हंस वृंदो, वह सदगुरु जो है हमेशा देखता रहता है। आप तो कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, इस संसार में रहो या उस संसार में रहो। सदगुरु साथ में है तो जीवन आपका आनंदमय है, सुखमय है। उसी आनंद को तो बूझना है आपने। तो आप एक ही दोहा याद कर लो, वही दोहा, महि समान साधु रही, अगुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनत है, सर्व ज्ञान गुण खान। तो आप भेद नहीं बूझते, एक ही शब्द की अनंत भाव है। एक शब्द गुरुदेव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। हर्ष वृंदो, अनुभवानंद जी वो भी एक बहुत बड़े महान स्तंभ है, लेकिन उनको सब लोग नहीं जाते हैं। अरे जब वो बाणी से जब बोलते थे एकदम एक पल में जो है उर्दू कर देते थे, और जैसे ही बोलते थे आज स्वागत, अरे पूरा सभा जो है एकदम उर्दू हो जाती थी। भाग करके लोग जो है वहां पहुंच जाते थे। आज स्वागत और मंगल गान, विश्व शांति वही करते थे। उसके बाद लोग जो है अपना संभालते थे, लेकिन उसके अंदर में इतनी ऊर्जा थी, इतनी शक्ति थी कि सदगुरु भी एकदम पंडाल में पहुंच ही जाते थे। वो अलग रह ही नहीं सकते हैं, इतना महान जो है वो संत थे। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपको गुरु में प्रेम होना चाहिए, और प्रेम आप जानते ही हो। भक्ति भावयंतर चली, बाहर हो यशोकार्म, अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेष चिन्ह जग भार। भक्ति भावयंतर चले, बाहर हो यशोकार्म, अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेष चिन्ह जग भार। आय हर्ष वृंदो, सदगुरु महान है, सबको प्रेम करता है। आप भेद नहीं बूझती। सूरज जो है वह सबको एक समान ही प्रेम करता है। आप बैठो, बेईमानी करके बैठो, चोरी करके बैठो, वो तो नहीं कहता है कि मैं तुम जो है चोर हो, बेईमान हो, तुमको रोशनी नहीं दूंगा मैं। ऐसा तो नहीं है ना। वैसे ही प्रभु है। देखो, आपको न लगता है कि मृत्यु हो गए, मर गए, दुख, अरे चेतना अजर अमर है। निज स्वरूप को दिखलो, फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। अभी आपकी चेतना संसार में है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। जैसे ही चेतना गुरु प्रदेश में हो जाएगी, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल साय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल साय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। आय हर्ष वृंदो, अनुभवानंद जी जो है ना, उससे सब लोग डरता था। बोला स्वामी जी का गुणगान कर लो, यदि एक भी शब्द जो है बोला
तो सब लोग नहीं जाते थे उनके पास जो है, लेकिन वाणी में इतनी शक्ति थी, सब आकर के सभा में तुरंत बैठ जाएगा। जहां शुरू किया, आज स्वागत जो है, आज स्वागत, मंगल गान और विश्व शांति, अरे यही करते थे तीनों जो है। पढ़ने के बाद जो है एकदम सभा जो है खचा करके भर जाती थी जो है, कोई रह ही नहीं सकता है। उनकी वाणी में इतनी ओज थी कि कोई रह ही नहीं सकता है, कहीं भी रहेगा चेतना टक से पहुंच जाएगी। जो है ना, हम लोग खाना बनवाते रहते थे, खाना खिलाते रहते थे, और जैसे ही आवाज आई चेतना वहीं जाती थी। पूरा जितना भी जीव थी स्वामी जी के हंस हंस नहीं होते थे, एकदम चेतना वहीं पहुंच जाएगी। हम लोगों का ड्यूटी लगता था, सब्जी चलाओ, खाना पकाओ, ये करो वो करो, और जो है उसी में रहते थे। लेकिन जैसे ही आवाज आती थी वो कुछ और आवाज थी, सबकी चेतना वहां पहुंच जाती थी। आए हर्ष वृंदो, ऐसी थी अनुभवानंद जी। और बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ चीजें अंदर में गोपनीय रखी जाती है। आप भेद को समझो, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। एक ही शब्द में अनंत विचार है। सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। आय हंस वृंदो, बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।